सौभाग्यशालियों, इस भूमि पर आने का योग तो पहले बन जाना चाहिए था। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी की बहुत इच्छा थी कि उनका पट्टाचार्य महोत्सव, आचार्य श्री विराग सागर जी के रिक्त होने के बाद वह जो जिम्मेदारी उनके पास आई उसमें हम संघ सहित उपस्थित रहें। बहुत संदेशे आए, संदेशे आते हैं। मनीष भी आए, सपने के साथ आए, आग्रह किया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेक बार कोशिश की, लेकिन कुछ पंच कल्याण प्रतिष्ठाओं का ऐसा योग था कि भले ही वे छोटे गांव के कार्यक्रम थे, लेकिन उनको टाल नहीं पाए। नहीं तो आप देखिए, कोई गाड़ी 1 घंटे लेट होती है, कोई गाड़ी 1.25 घंटे लेट होती है। हमारी गाड़ी पूरी 1.25 साल लेट हो गई। लेकिन पहुंच गई, ये बड़ी बात है। आप इस गोधा परिवार को देख करके एक बात सीख सकते हैं। जीवा परिवार है, बड़े स्टेट का मालिक हो, लेकिन अपना घर बनाने के पहले प्रभु का घर बनाया। सुंदर मंदिर बनाया और सुमतिनाथ भगवान की जैसी मूर्ति हम चाहते थे वैसी मूर्ति विराजमान की। ये जयपुर वाले अक्सर कट टू कट मूर्ति ऐसे बनाते हैं, बिल्कुल जैसे वो मूर्ति लगती है, जबकि इस मूर्ति में उड़ीसा के कारीगरों ने एक जीवंतता डालने की कोशिश की कि अनंत परमात्मा बैठे हैं और उसके पीछे का परिकर। ऐसे आपको बहुत थोड़े लोग मिलेंगे कि अपने घर के पहले प्रभु का घर बनाएं। इतना ही नहीं, कुछ लोग होते हैं कि मुनिराजों से ऐतराज करते हैं, जगह हो, संत पहुंच भी जाएं तो अभी विश्राम कराने की भी हिम्मत नहीं पड़ती है। लेकिन वो परिवार है कि प्रभु का घर बनाने के बाद अगर तपस्वी संत पधारते हैं तो उनको विराजमान होने के लिए गुरुओं के लिए संत भवन बनाया। अब आप देख रहे थे कि धन की प्रतिष्ठा या धन का सम्मान या धन की प्रशंसा तो एकदम बेवकूफ़ी है, लेकिन भाव देखिए आप, प्रशंसा भाव की और निर्लोभता की होती है। संघ का नियम है, गुरुदेव के समय से नियम है, मर्यादाओं का विधिवत पालन हो। रात्रि में कोई मुनि वसतिका में महिला नहीं जा सकती, आर्य का वसतिका में पुरुष नहीं जा सकते, आधुनिक संसाधनों के प्रयोग नहीं किए जा सकते। कोई कहीं जरूरी सूचना भिजवाना है तो किसी योग्य श्रावक को सूचना दें, वो आपकी सूचना आगे भिजवाए। खुद ही लगे पड़े हैं फोन पर, वो कभी स्वीकार्य नहीं हुआ। ऐसे ही विश्राम की बात है तो मुनि वसति का भिन्न होगी, आर्य का वसति का भिन्न होगी। रास्ते चलते कभी एकदम विपरीत परिस्थिति हो और दूसरी मंजिल का रास्ता एकदम अलग ही हो, बाहर से पीछे से सीढ़ियां चढ़ती कोई लोग अपने हिसाब, तो कदाचित कोई उपयोग हुआ हो, वरना वसति का भिन्न भिन्न ही हो। अब जब कभी बात मालूम पड़ी कि नीचे आर्य का संघ नहीं रुक सकता क्योंकि ऊपर मुनि संघ रुका है, तो तुरंत ही जिनालय के पास जिनवाणी कक्ष में माताजियों के विराजमान की व्यवस्था की गई। लेकिन रात भर मन में विचार चलता रहा
कि आरिकाओं के लिए भी एक स्वतंत्र भवन होना चाहिए। और सुबह आकर के हमारे पास कहते हैं, महाराज जी भूमि देख लीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आरिका माता जियों के लिए भवन बनाना है। त्यागी व्रतियों के लिए, श्रावक समुदाय समाज के लिए दूर तक का सोचने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, गिनती के मिलेंगे। आप लोगों की भी अपनी अपनी शक्ति भक्ति से, अपनी क्षमता के हिसाब से इस तरह की प्रवृत्तियां करना चाहिए। हम केवल उनकी प्रशंसा के लिए ये बात नहीं कह रहे हैं, प्रेरणा के लिए भी कह रहे हैं कि कोई और इस टाइप का व्यक्ति हो तो इस तरह से वो भी जिन शासन के लिए, देवशास्त्र गुरु के लिए समर्पित होकर के अपनी शक्ति से कार्य करे, ना शक्ति छुपाए और न शक्ति का अतिक्रम करे। कीजिए शक्ति प्रमाण। ऐसा भी नहीं कि वहाँ भी शिलान्यास कर दिया, वहाँ भी कर दिया, वहाँ भी कर दिया, फिर परेशान हो रहा है कि यार अपना घर तो अधूरा ही पड़ा है। तो कीजिए शक्ति। जम सकई तम की रही, जम ना सकई तम च सद्दरणम। गुरुजी थोड़ा बाद में सोच के बताएंगे, लेकिन अगर प्रतिमाधारी बने ना बहुत अच्छा रहेगा। शुद्ध आचार विचार आहार विहार है ही, 2 टाइम की सामायिक करें, 5वां गुण स्थान बनता है, देश व्रत बन जाता है अगर भेद विज्ञान पूर्वक आप प्रवृत्ति कर रहे हैं तो। और अगर 2 प्रतिमा नहीं लेना है तो सीधा दीक्षा का विचार करो। फिर कितनी राजमाताओं ने दीक्षा नहीं ली। तो ऐसी प्राकृतिक रमणीय यह भूमि है। हाँ, आरिका भवन इनकी जल्दी बनाने बोले, अगर हमारा बस चला तो चतुर्मास में तैयार कर देंगे और आपके हाथों ही उसका लोकार्पण हो जाए। फिर भी समय की जैसी अनुकूलता बनती है और फिर योग बना तो पहला चतुर्मासिनी माता जी का हो जाएगा। क्यों नहीं हो सकता है? शास्त्रों में एक वो बात आती है, ऋषभदेव भगवान जब पिछले भाव में राजा केशव और है ना 2 पात्र हैं, तो केशव के मोह में वो दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं। क्या नाम है उस भाव में राजा ऋषभदेव का? वो दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं। तो क्या करते हैं कि फिर इस प्रकार से वानप्रस्थ करते हैं, राजपाट पुत्र को सौंप करके बगीचे में और देश व्रत की साधना करते हुए रहते हैं। तो आरिका भले उपचार से महाव्रती हैं, लेकिन हैं तो उनके देश व्रत ही। 5वां गुण स्थान है। और आरिका माता जी बनने में दिक्कत मालूम पड़ती है तो चुल्लिका माता जी। ज्ञानी संयम बड़ी चीज है। संयम विडुमा एक घड़ी मुक्को। कोशिश करो संयम प्राप्त करें। भेद विज्ञान शास्त्राभ्यास पूर्वक संयम प्राप्त हो जाए, सबसे बढ़िया बात है। और अगर इतना ज़्यादा शास्त्र नहीं समझता है, फिर भी व्रत वगैरह लेने की योग्यता क्षमता भावना है तो ले ही लेना चाहिए। हम लोग गोमटगिरी तरफ गए, दर्शन किए। बाद में वहाँ के एक श्रावक को हमने ये कहा, वैसे मनीष भी वहाँ से जुड़े हैं, कि आप कुछ करो ना करो, पहले बाउंड्री पक्की करो। और कोई भी समझदार आदमी, जरा सी जमीन उसके हाथ में आएगी, सबसे पहले वो क्या काम करेगा? क्या काम करेगा? बाउंड्री। ऐसे ही हमारे हाथ में मनुष्य जीवन रूपी जमीन आई है, सबसे पहले इसमें व्रतों की बाउंड्री बना दो। बीच में रत्नत्रय का भवन जब निर्माण होगा तब होगा। अगर व्रत की बाउंड्री नहीं बनाई तो कब अव्रत में चला जाएगा, कब गलत संगति में चला जाएगा, कब उससे मिथ्यात्व में चला जाएगा, या है ही और गृहीत मिथ्यात्व में चला जाएगा। और बाउंड्री बन गई, अमुक व्रत है मेरे, देवशास्त्र गुरु के अलावा मैं किसी को बंधन नहीं करता हूँ, यही चीज़ है, यही बाउंड्री, मैं रात को नहीं खाता हूँ,
यही वाली बाउंड्री हो सकता है कि उसको शस्त्राभ्यास में लगा दे, उसको तत्व निर्णय की दिशा में लगा दे, उसको भेद विज्ञान से जोड़ दे, और वह आज तक नहीं प्राप्त किया हो। इतने सारे लोग व्रतों का पालन कर रहे हैं, मुनि व्रतों का पालन कर रहे हैं, जरूरी नहीं है। हम वैसे तो नहीं बोलेंगे कि कोई मुनि होते ही नहीं हैं, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि जरूरी नहीं है कि सबको गंभीर भेद विज्ञान हो, लेकिन फिर भी बाउंड्री बना ली है। अगर अब कोई तत्वज्ञानी लोग हैं तो ऐसे मुनियों की, ऐसे संघों की संगति करके उन्हें भेद विज्ञान कराएं। ये कहलाएगा साधर्मी वात्सल्य। भाई हम तो तत्वज्ञानी हैं और मुनियों को तो कोई ज्ञान होता ही नहीं है, तो हम तो मुनियों के पास जाते तक नहीं हैं, देखते तक नहीं हैं, हाथ भी नहीं जोड़ते, खड़े भी नहीं होते। बहुत बहादुरी का काम किया भाई ने, तो ये बेवकूफ़ी का काम है। अगर आपको मार्ग समझ में आया है तो आप जो मार्ग में किसी भी रूप में लगे हैं आप उनसे जोड़ो। अब आपका तो निर्णय हो ही गया है, अब आपको चाहिए कि साधर्मी वात्सल्य, भले आज वह जीव सम्यक की भूमि पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लेकिन अगर आपको व्रतों की बाढ़ में दिख रहा है तो भी उसका सम्मान करो, उससे जोड़ो और धीरे धीरे उसको तत्व ज्ञान कराओ। गुरुवर तपस्वी सम्राट एक प्रसंग सुनाते थे। नेमीचंद पाटनी एक अच्छे विद्वान भी थे, टोडरमल स्मारक के वर्षों तक महामंत्री रहे। तो किसी ज़माने की बात थी, बोले वो आगरा के थे, आगरा में एक मुनिराज आए। अब मुनिराज अकेले कुछ ज़्यादा सूझे नहीं, तो हर जगह मातृशक्ति तो होती है और लोग कितने ही ढीठ हों, लेकिन कुछ माताएं ऐसी ज़रूर होती हैं कि सेवा में, भक्ति में, वैयावृत्ति में, आहार दान में आगे आई जाती हैं। तो वहीं मंदिर में एक चौका अपना और उनका आहार हो जाता। लेकिन अब कोई दूसरा साधु नहीं कि बैठ के स्वाध्याय करें कि कुछ करें, तो जो 8 बजते नहीं, 9 बजते नहीं कि 1-2 चक्कर तो उनके कमरे के, चौके वाले कमरे के वहाँ तक हो ही आते, देख ही आते क्या चल रहा आप। उसमें से एक दो प्रबुद्ध महिलाओं ने पंडित नेमीचंद जी को बात कही कि पंडित जी, मुनि महाराज जी हैं, सेवा करना अपना कर्तव्य है, लेकिन और जब आहार के टाइम, बनाते टाइम पर आ जाते हैं तो हमारे तो हाथ पांव फूल जाते हैं, सोचता नहीं कि अब क्या बनाएं और क्या करें। और महाराज जी को हम कैसे कहें कि महाराज जी आप उस तरफ मत आया करो, किसी बहाने मत आया करो, मंदिर जाने के बहाने, लघु शंका के बहाने, किसी बहाने कैसे कहें हम। पंडित जी ने कहा, उस विद्वान की बात कर रहे हैं जो भारिल्य के समकक्ष रहे। उन्हें जाकर के महाराज जी के पास बैठ कर के हाथ जोड़े, कहा महाराज जी मेरी इच्छा है कि आपके साथ मेरा कुछ स्वाध्याय हो जाए। पंडित जी कह रहे हैं, प्रतिष्ठित पंडित जी, महाराज जी को भी अच्छा लगा भाई पर स्वाध्याय हो जाए। और रोज स्वाध्याय चालू हो गया, 8 से 10 बजे तक स्वाध्याय चलता रहा और उसका परिणाम ये हुआ कि उस तरफ उनका जाना बंद हो गया। आप बताइए कि बहुत बड़ा भेद विज्ञान, बहुत बड़ा तत्व निर्णय हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन वो 2 घंटे का शुभोपयोग तो लगातार हुआ ही हुआ। तारतम्य रूप से उस समय की वृत्ति, उनकी अथाह पुण्य का अर्जन करने वाली तो हो ही गई, और जिनने करवाई उस जीव को भी कितना परिणाम लगा होगा। इसलिए ये तत्वज्ञानियों से हम एक बात जरूर कहते हैं कि मुनियों से विरक्त मत हो। मुनि तो संसार से विरक्त हुए और तुम संसार से तो विरक्त नहीं हुए, मुनि से विरक्त हो गए। मुनियों से विरक्त मत हो, किसी रूप में उनसे जुड़ाव बनाओ, और जो बातें तत्व की आपको प्राप्त हो गई हैं वो
मुनि संघों के साथ बैठ करके शेयर करो, चर्चा करो। अगर किन्हीं को ऐसे लगता है कि हम पंडित जी से कैसे पढ़ें, तो पंडित जी इतने समझदार बन जाओ कि हाथ जोड़ के कहो, महाराज जी हम आपसे सीखना चाहते हैं, आपके साथ स्वाध्याय करना चाहते हैं, आपकी वर्षों की साधना का सारांश पाना चाहते हैं। निश्चित रूप से वो पद की गरिमा भी बनी रहेगी और आप जो कहना चाहेंगे बीच बीच में वो सारी बातें भी कह पाएंगे। एक पंडित जी इंदौर के रतन लाल जी, सच में इंदौर के रतन, वो चाहते तो अपनी अलग से दुकान खोल के बैठ जाते, लेकिन ना, इसे कहते हैं विद्वत्ता, विनम्रता भी, तत्व निर्णय भी, निरंतर अध्यवसाय भी, और रत्नत्रय, चाहे वह केवल व्यवहार रत्नत्रयधारी हो। अब आपको तो निर्णय है नहीं कि एक, हाँ, उनकी बाह्य प्रवृत्ति से जरूर अनुमान लगा सकते कि भैया अभी एक सीढ़ी चढ़े भी नहीं है, तो भी विरक्त मत हो, संभालो, ये साधर्म वात्सल है। सम्यक दर्शन का 7वां अंग तो यही है। भीतर में आप खूब निर्णय करो, हूँ आत्मा छूं, लेकिन वो क्या है फिर? वो भी तो आत्मा है। अगर आप धर्म के मार्ग पर आए हैं तो इतनी सी जिम्मेदारी तो उठाओ कि जब उसने इतनी हिम्मत की है, 5 महाव्रत स्वीकार कर लिए, दुनिया में पसीना आ जाता है 5 महाव्रतों का नाम सुन के, अरे कैसे होगा दिगंबरत, तो कैसे होगा किसलोंच के, मतलब व्यवहार की दशा में द्रव्य लिंग में उतना पुरुषार्थ उस जीव ने साध लिया। अब कोई एकाध ऐसा तो मिल जाओ ज्ञानी कि उसको सच में रत्नत्रय की सीढ़ियां उनके गुरुजनों से उनको मिल ही गया होगा मार्ग, तो बहुत अच्छी बात। और आपको डाउट है कि पता नहीं केवल द्रव्यलिंगी तो नहीं है, तो आप खुद उनसे जुड़ के उनको भावलिंगी बना दो। आपके भीतर से कोई भावलिंगी पैदा नहीं हो रहा है, तो ये जो द्रव्यलिंगी है ना, इनको सबके लिए द्वार खुले हैं, बिल्कुल घबराने की, टेंशन करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो प्रतिष्ठा आचार्य विशुद्ध सागर जी ने कराई, महामंगलकारी महोत्सव भी संपन्न हुआ, और ये भूमि सबके लिए बुला रही है, आओ और सभी अध्यात्म के प्रभु ने सुमतिनाथ भगवान के चरणों में गोता लगाओ। ओम।